अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आधा किलो आलू और थोड़े सारे चिकन से जो ढेर सारे हम कबाब बनाएंगे, उसकी शानदार और लजीज किस्म की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये कबाब ढेर सारी सब्जियाँ, आलू और चिकन की मदद से बनाए जाते हैं और इतने मज़े के और क्रीमी सॉफ्ट तैयार होते हैं कि आप इसके बाद और कोई कबाब बना के खाना भूल जाएंगे। तो फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ kg आलू लिए और इनका मैंने छिलका उतार के इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है। आलू उबलते हुए कभी भी आप इसको छिलके समेत ना उबालें, बल्कि परफेक्ट सा तरीका ये है कि आप इसका पहले छिलका उतारें, पीसेस में काट के इसको उबालें तो परफेक्ट से आलू उबलेंगे। अब मैंने इनको अच्छी तरह मैश कर लिया। अब इसमें 2 अदद अंडे मैंने जो है वो कद्दूकश करके डाले हैं। एक जो हमारे पास फुल प्याली भर के थी श्रेडेड चिकन की, वो इसमें शामिल किया उबली हुई, और एक प्याली मैंने बंद गोभी थी वो इसमें शामिल किया है। ढेर सारा कटा हुआ धनिया, आधा कप गाजर कद्दूकश की हुई, और एक ही जो मेरे पास शिमला मिर्च थी या 1 कप कह लें इसे, वो मैंने इस तरह कटिंग करके इसमें शामिल किया। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कटिंग करके, और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इस तरह कटिंग करके इसमें शामिल किया है। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करते हैं। सबसे पहले 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई सब मिर्च डाली है, सुरख जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें साबुत धनिया, 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है, और इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। व्यूअर्स, इसको मिक्स करने के लिए आप हाथ इस्तेमाल करें और इस सब्जियों और आलू को अच्छी तरह मिक्स करके एक परफेक्ट सी कबाब के लिए डो तैयार कर लिया है। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको अच्छी तरह फेंट के इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च डाल के इसको रेडी कर लिया है कोटिंग के लिए। हाथों को मैंने ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करके थोड़ा सा पोर्शन जो डो रेडी की हुई थी मैंने आलू और चिकन की कबाब के लिए, उसका थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेके मैंने हाथों से दबाते हुए कबाब की शक्ल दी है। सबसे पहले मैंने इसको अंडे में डिप किया है, और फिर ब्रेड क्रम्स जो मैंने के फ्रेश घर में बनाए हुए थे, ताज़ी ब्रेड लेके इसको मिक्सी में डाल के पीस के, और झटपट से क्रम्स हमारे रेडी हुए हैं, इसमें अच्छी तरह कोट करके तो मैंने रख लिया है। इस तरह 1 बाय 1 मैंने सारे कबाब अपने रेडी करके रख लिए हैं। आधा किलो आलू और 1 प्याली चिकन और जो सब्जियां मैंने आपके सामने डाली हैं, इससे तकरीबन हमारे 30 to 31 कबाब रेडी होंगे। और देखें व्यूअर्स, थोड़े से खर्चे में ढेर सारे कबाब और इतने लजीज कबाब, जब आप इनका मज़ा लेंगे तो यकीनन आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो ये आप बना के 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और आगे रमज़ान आ रहा है उसके लिए भी आप रेडी करके इनको फ्रीज़ कर दें, और रमज़ान में आप इन्हें निकालें, थोड़ी देर पहले डिफ्रॉस्ट करें, और इसी तरह अंडे और क्रम्स के साथ आप कोट करके और फ्राई करें। इंतहाई मज़े के कबाब तैयार होंगे, बिल्कुल फ्रेश लगेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने तमाम कबाब रेडी करके रख लिए हैं। अब इनकी फ़्राई की बारी आती है। फ्राई हमने डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि हमने इतना ऑयल लेना है कि जिसमें ये तकरीबन हाफ इसमें डिप हो जाएं। इस तरह मैंने इसको ऑयल लेके अच्छी तरह गरम करके, और 1 बाय 1 जितने कबाब हमारे पैन में आ सकते थे मैंने सारे डाले हैं, और इनको अच्छी तरफ गोल्डन कर लिया है। कबाब फ्राई करते हुए भी कोई इसका टाइम नहीं होता कि इतने टाइम में आप इसे फ्राई कर लें, बल्कि दोनों साइड से उलट पलट करते हुए इसको, जैसे ही हमारा एक मज़े का गोल्डन सा कलर आता है और कबाब अंदर से पक जाते हैं, तो हमने इन्हें उतार लेना होता है। इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करें। बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं इसको करना, ना लो फ्लेम पे करना है, बल्कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको उलट पलट करते हुए मैंने दोनों साइडों से अच्छी तरह पका के और डिश आउट कर लिया है। अब दूसरे जो मेरे पास नेक्स्ट थे, वो भी मैंने इसी तरह सारे कबाब अपने दोनों साइड से अच्छी तरह पका के मैंने उतार लिए हैं। कबाब मेरे सारे रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, और जायका भी इनका इंतहाई मज़े का है। थोड़ी सारी पैसों में ढेर सारे कबाब, और वो भी इतने लजीज कबाब, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की है। और ये देखने में भी जितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में भी इससे भी ज़्यादा इंतहाई मज़ेदार होंगे। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करें, बना के फ्रीज़ करें, या पार्टी में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। और सबसे बढ़ के जो रोल टिक्की है, जो नान टिक्की है, उसके लिए आप इसे इस्तेमाल करें तो इतनी मज़े का रोल तैयार होगा कि आपको कहेंगे सुबहान अल्लाह। तो देखें ये अंदर तक कितने मज़े के और सॉफ्ट से जूसी हमारे क्रीमी से कबाब तैयार हुए हैं। अब हमने इनका बनाना है रोल। तो मैं इसे सर्व करने लगी हूँ चटनी और केचप के साथ।
और साथ ढेर सारा सलाद है और नान है। नान को इस तरह मैंने रख के अच्छी तरह गर्म किया है पहले, और अब इसमें मैंने इस तरह एक कबाब को फैला लिया कांटे की मदद से। अब इसमें मैं केचप थोड़ी सी डालूँगी और साथ ही कटा हुआ सलाद जिसमें बंद गोभी, खीरा और थोड़ी शिमला मिर्च है उसके ऊपर रख के, और मैंने आखिर में डालनी है इसके ऊपर ग्रीन चटनी। और इसको बिल्कुल उसी तरह फ़ोल्ड करके जैसे रोल को फ़ोल्ड करते हैं, और हम इसी तरह इंजॉय करेंगे। आप भी जब भी ये बनाएं तो आप भी कभी कभी रोटी पराठे या नान के साथ इस तरह बना के और पुरानी याद ताज़ा किया करें। तो व्यूअर्स, ये थी मज़े की रोल की रेसिपी, कबाब की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।